अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में सिक्का को शुद्ध यानी कि साफ़ करने का तरीका लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपने सिक्का लेना है और सुहागा लेना है हस्बे ज़रूरत सिक्का, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पाव सिक्का लिया है और इसे आग पर गर्म कर देंगे। जैसे ही ये पिघल जाएगा तो इस पर बारीक किया गया जो सुहागा वो इस पे शामिल करेंगे। चुटकियाँ इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लगाते रहेंगे और फिर इसमें कोई चम्मच या फिर छुरी या पेचकस वगैरह से इसको हिलाते रहना है। बड़ा कोई चम्मच ना हो, छोटा सा कोई इस तरह का हो, जैसे छुरी हो या फिर पेचकस वगैरह इस तरह का कोई औजार हो, उससे आप हिलाते रहें सुहागा, क्योंकि इसमें चपक जाता है तो उसको खुरचते रहेंगे। तो इस तरह आप बार बार जैसे सुहागा डालेंगे इसके ऊपर तो वो कुछ ही देर में पिघल कर हल हो जाएगा इसमें सिक्का में, और फिर उसको खुरचते रहें और जब वो हल हो जाए तो फिर दूसरी चुटकी, जैसा कि अब हम आपको दिखाते हैं। बस यहाँ पर हमने इसके ऊपर सुहागा डाला है और फिर इसको छुरी से हिलाएंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर इसका कार्बन निकलता रहेगा, ये साफ़ होता रहेगा जो सिक्का है, और इस तरह ये धीरे धीरे साफ़ होता जाएगा। तो जैसे ये बिल्कुल पिघल जाए सुहागा तो उसके बाद दूसरी चुटकी मारनी है। तो इस तरह आपने सिक्का को जब भी साफ़ करें तो सुहागा इस तरह से मारते जाएं, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन जो है ना इसका सुहागा की मदद से निकलता है। तो इस तरह इसको साफ़ करते रहें। कमोबेश 1 पाव पे 1 पाव ही सुहागा बारीक किया हुआ आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे तो ये साफ़ होता जाएगा। तो इस तरह करके आप सिक्का को जो है साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इसको किसी भी अक्सरी अद्वियात में, यानी कि इसका कुश्ता बनाना हो या जहाँ कहीं भी आपको सिक्का मुसफ़ी साफ़ शुद्ध की ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम ठंडा कर रहे हैं, इसको कंप्लीट हो गया है। तो ठंडा होने के बाद इसको हम अंडेल देंगे ना फ़र्श पर, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने अंडेल दिया था तो ये अब तैयार है, मुसफ़ी हो चुका है, यानी कि शुद्ध हो चुका है, साफ़ हो चुका है। अब आगे इसको हम अक्सरी कुश्ता में इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी जल्द जैसे जैसे इसके अमल मुकम्मल होते जाएंगे आप दोस्तों को दिखाते रहेंगे। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।